आज का क्वेश्चन है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स रूट 2। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कोन का सेमी वर्टिकल एंगल 10 इनवर्स रूट 2 दिखाना है। कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस समय सेमी वर्टिकल एंगल 10 इनवर्स रूट 2 होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो दो बातें प्रूव करनी है, एक तो हम वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखा दें और दूसरा जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो हम 10 इनवर्स रूट 2 दिखा दें। तो लेट आर ये रेडियस ऑफ कोन, एच हाइट ऑफ कोन, एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन। Let alpha is semi vertical angle. Semi vertical angle of cone. ओके तो देखो ये जो एंगल ए है ये वर्टिकल एंगल है, कोन का वर्टिकल एंगल कहलाएगा। ओके तो अल्फा हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। इस एंगल ए का हाफ, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। ओके ये क्या है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। क्लियर? तो ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है। ओके नाउ देखिए हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब ये जो वॉल्यूम है दो वेरिएबल में आ रहा है, एक आर और एच। तो आर और एच हमें स्लैंट हाइट गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि गिवन स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हमने एल मान रखी है। तो हम आर और एच को इस क्वेश्चन में एल की टर्म्स में निकाल लें। तो देखो इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी, एल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, ओ सी अपॉन ओ ए पर ओ सी अपॉन ए सी, ओ सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ओ सी है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ओ ए हमारा बेस कहलाएगा। तो ए सी 90 के सामने की साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा, ओ सी आर है और ए सी एल है। तो दिस implies that R is equal to L sin alpha. Okay, now OA अपॉन AC, क्या भाई OA हमारे पास है बेस और AC हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस अल्फा। तो OA H है और AC ठीक है ये L है, H अपॉन L कोस अल्फा। तो यहां से H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L कोस अल्फा। तो R की वैल्यू आ गई L साइन अल्फा, ठीक है, और H की वैल्यू आ गई L कोस अल्फा। तो हम ये R और H की वैल्यू वॉल्यूम के अंदर रख दें तो V इज इक्वल टू ये पाई अपॉन 3, R की वैल्यू है L साइन अल्फा, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, H हमारे पास आ गया L कोस अल्फा। तो पाई अपॉन 3 L स्क्वायर इंटू L क्यूब, ये साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। ओके ये वॉल्यूम बन गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू अल्फा।
अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी वी अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू, देखो पाई एल क्यूब अपॉन 3 ये तो कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज रख लेते हैं। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी लगेगा। भाई u इंटू वी से भाई साइन स्क्वेयर अल्फा एज इट इज, तो कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, ओके, प्लस कोस अल्फा एज इट इज, साइन स्क्वेयर अल्फा का डिफ्रेंशिएशन तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये इसका डेरिवेटिव बना। नव देखो पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये माइनस यहां से देखें साइन क्यूब अल्फा, ओके, प्लस ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉमन आता है, पाई एल क्यूब अपॉन 3 मैं साइन अल्फा कॉमन लूं तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, पहले ये टर्म, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा, ओके। फॉर मैक्सिमा मिनिमा नाउ वी पुट dv अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन अल्फा इंटू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि पाई एल क्यूब अपॉन 3 ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 में कंज्यूम हो जाएगा राइट साइड में, तो यहां से एक तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहां से 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा राइट में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहां से 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 और 10 अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो यहां से अल्फा आ गया 10 इनवर्स अंडर रूट 2, ओके। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया, ठीक है भाई। अब देखो ये जो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो देखो ये अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है, देखो जो वर्टिकल एंगल हमारा था तो अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है, यहां से हम देखें फिगर से कि ये ए था, ये वर्टिकल एंगल है, तो अल्फा हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है, अल्फा का मान 0 हो गया तो ए भी 0 हो गया, इट मीन्स कोण तो बनेगा ही नहीं, तो अल्फा तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। तो देयरफॉर अल्फा का मान क्या है 10 इनवर्स रूट 2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे भाई, तो देखो नाउ डी स्क्वेयर वी अपॉन डी अल्फा स्क्वेयर, तो जस्ट देखिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था, यहां से देखिए अब हम इस स्टेप से देखते हैं भाई, पाई एल क्यूब अपॉन 3 ये कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये u इंटू वी से सोल्व होगा, तो देखो u इंटू वी लगाए हम, तो साइन अल्फा एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा का क्या होगा भाई 4 कोस अल्फा, और कोस अल्फा का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ओके, माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा का डेरिवेटिव कोस अल्फा, क्लियर, प्लस अब 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, डेरिवेटिव होगा साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा का हो गया कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो भाई ये पाई एल क्यूब अपॉन 3 इंटू साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें -4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा -2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा
अब ये कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ये कोस क्यूब अल्फा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 कोस क्यूब अल्फा, 2 कोस क्यूब अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। ओके, अब देखो पाई एल क्यूब अपॉन 3, देखो 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा माइनस का है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा माइनस का है, और माइनस का ही साइन स्क्वायर कोस अल्फा, तीनों सेम साइन में है, तो ये तीनों रिजल्ट ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा -7 साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस 2 कोस क्यूब अल्फा। ओके, तो यहां से मैं कोस क्यूब अल्फा को कॉमन निकालता हूं, पाई एल क्यूब अपॉन 3, कोस क्यूब अल्फा कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा -7 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, यहाँ कोस अल्फा भी आएगा भाई, तो ये कोस अल्फा अपॉन कोस क्यूब अल्फा, ठीक है, प्लस 2 कोस क्यूब अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया। तो देखो एक कोस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3 -7 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू कोस क्यूब अल्फा। क्लियर है? अब देखो अल्फा का जो मान आया था, एट अल्फा की जो वैल्यू आई थी, एट देखो tan अल्फा का जो मान आया था वो √2 आया था, यानी अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2, अल्फा हमारा tan इनवर्स √2 आया था। तो इस पर सेकंड डेरिवेटिव देखो ये क्या बनता है, तो देखिए पाई एल क्यूब अपॉन 3 -7 tan अल्फा की वैल्यू √2 रखेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 देखो ये कोस अल्फा, भाई यहां से देखो tan अल्फा √2 है तो √2 अपॉन है 1, तो हम ट्राइंगल का यूज करें, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए इसके लिए, मान लो यहां पर अल्फा है तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, तो √2 और ये 1। हाइपोटेन्यूज आपने निकालना बाय पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज निकाल लें तो अंडर रूट बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3। तो यहां से कोस अल्फा अगर मैं निकाल लूं तो कोस अल्फा क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आएगी, तो ये 1/√3 का क्यूब हो गया। क्लियर? अब देखो पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, -2 इंटू -7 इंटू 2 -14 प्लस 2 -12, ओके, इंटू ये आ जाएगा 1/3 अंडर√3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, देखो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो -4 पाई एल क्यूब अपॉन कितना आ गया हमारे पास 3 अंडर√3, जो कि नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि V इज मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। कब है? जब अल्फा का मान कितना है tan इनवर्स √2 हमें मिला है, ठीक है, तो यही हमें दिखाना था कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो tan इनवर्स √2 हो, तो अल्फा हमने क्या लिया था सेमी वर्टिकल एंगल, तो देयरफॉर सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन यानी अल्फा, यह आ गया tan इनवर्स √2, ये हमें इसमें प्रूव करना था। ओके, इंपॉर्टेंट